गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ब्लॉग कार से शुरू कर रही हूँ। आज हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आज मेरे बेटे की बर्थडे है। हम जा रहे हैं दिल्ली रिबू की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। आप लोग भी हमारे साथ चलिए। एक्चुअली रिबू जब से बड़ा हुआ है वो घर में केक कटिंग और फ्रेंड्स को बुला के पार्टी करना ये सब पसंद नहीं करता। बहुत दिन पहले से ही हम रिबू का बर्थडे आउटिंग करके सेलिब्रेट करते हैं। रिबू के पापा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, उसके बचपन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर ही रह चुके हैं। इसलिए मेरे बेटे का हमेशा डिमांड रहता था कि पापा और मम्मी सारे दिन हमारे साथ बिताओ, मुझे पार्टी नहीं चाहिए, मुझे घुमाने ले चलो, गिफ्ट दिलाओ, गेम खिलाओ और आप दोनों के साथ चाहिए। तो हमेशा रिबू का बर्थडे हम ऐसे ही मनाते हैं। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे और जहाँ भी जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे। तो फिलहाल चलिए हमारे साथ दिल्ली। हम पहुंच गए एक कश्मीरी रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट का नाम है हामी अस्तो। इसका मतलब पर्शियन लैंग्वेज में है कि धरती में अगर स्वर्ग कहीं है तो यहीं पे है। तंदूर में बनाते हैं वही है ना? तंदूर में जो मोटा वाला जो मोटा उतना नहीं होता, थोड़ा मोटा। अच्छा, ठीक है। ज़्यादा मोटा हो गया तो अफगानी और रोगन जोश है रोगन जोश वो भी लैम्प का है। मटन का। लैम्प का है। आपका और रेस्टोरेंट प्लेन राइस। तो एक काम करते हैं आप। कश्मीर की दो फेवरेट डिश है गोस्ताफा और मटन रोगन जोश। ये दोनों हस्बैंड ने ऑर्डर किया था। खाना खाने के बाद हम आए हैं मार्केट में। खाना खाने के पहले भी हम एक मार्केट में जा चुके थे, लेकिन वहाँ पे मैं ब्लॉगिंग करना भूल गई थी। इस मार्केट में हम आए हैं रिबू का प्ले स्टेशन खरीदने के लिए। इस मार्केट में सुना है गेम्स बहुत अच्छा मिलता है। देखते हैं। मेरा बेटा गेम के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। बचपन में उसी मॉल में हम ढूंढ ढूंढ के जाते थे जहां बच्चों के लिए गेम रखा हुआ होता था। एक्चुअली बचपन में हस्बैंड हमेशा बाहर रहते थे कंटिन्यूअसली, मैं भी जॉब करती थी, वो क्रेच में रहता था। तो बच्चा माँ बाप के लिए तरसता था और हमको भी उसको प्यार दिखाने का एक ही ज़रिया नज़र आता था, शॉपिंग कराना, घुमाना, मॉल में ले जाना, गिफ्ट देना। तो वही हम करते थे। उसकी बर्थडे में हार्डली 4-5 बार हमने पार्टी किया है, बाकी हमेशा हम आउटिंग ही किए हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर शायद आगरा गए थे। तो ये मार्केट बहुत पॉपुलर है और यहाँ पे चीप एंड बेस्ट मिलता है, वैरायटी बहुत है। ये बहुत लंबा मार्केट है। दिल्ली का पालिका बाज़ार फेमस मार्केट है। आप देखिए, मैं थोड़ा बहुत ही कैप्चर कर पाई। मुझे हमेशा डर लगा रहता है अगर कोई ऑब्जेक्शन दे तो। अब चलते चलते रिबू और रिबू के पापा कहीं खो गए थे मुझे मिल नहीं रहे थे। अब आ गया बच्चा मुझे ढूंढते ढूंढते। अब हम आए हैं लोटस टेम्पल, लेकिन लोटस टेम्पल बंद है। बाहर पार्क में हमने फ़ोटो खींच लिए। फ़ोटो खींचने के बाद फिर हम दूसरे मार्केट में आ गए। ये भी बहुत फेमस मार्केट है। चलिए देखते हैं रिबू का प्ले स्टेशन मिलता है या नहीं। पहले वाला मार्केट में तो प्ले स्टेशन मिला नहीं। मुझे भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, घूम लेते हैं मार्केट।
चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलती हूँ 7 साल पहले। ये 7 साल पहले का रिव्यू है। ये शायद लास्ट टू लास्ट ईयर का फोटोग्राफ है। तब हम शायद हनुमान टॉम विजिट किया था। ये भी 7 साल पहले का कोई पिक्चर है। तब मैंने वीडियो नहीं किया था, नहीं तो आपको वीडियो दिखा सकते थे। ये बर्थडे पार्टी हो रहा है कोई मॉल में। रिभू का एक ही डिमांड होता था, गेम खिलाओ, गिफ्ट दिलाओ और मम्मी पापा सारे दिन हमारे साथ रहो। पापा बाहर रहते थे, मम्मी जॉब करती थी, बच्चा क्रेच में रहता था, तो मम्मी पापा का साथ से बड़ा उसको और कुछ नहीं चाहिए होता था। ये भी देखिए, मेरा बेटा गेम खेलने में बिजी है। अब हम आ गए हैं घर। आते ही पहला काम होता है चाय बनाना। दोनों ओवन में मैं बिठा दिया 2 टाइप की चाय, लेमन टी एंड मिल्क टी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम वापस आ गए थक के। सारे दिन बहुत एंजॉय किया, बहुत घूमे। आधा से आधा जगह बंद था, इसलिए मैंने आपको क्लिपिंग्स की जगह फ़ोटो दिखा रही हूँ। जैसे लोटस टेम्पल, इस्कॉन मंदिर सब बंद था। हम गए, फिर फ़ोटो खींच के वापस आ गए। लेकिन शॉपिंग की, फिर रेस्टोरेंट में खाना हो तो था ही। जहाँ पे पॉसिबल हुआ मैंने क्लिपिंग्स ली है। अब डिनर बनाने की बारी है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जैसे तैसे एक सिंपल सा डिनर बना लेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू हो जाते हैं। कर्मभूमि हमारा जो है किचन, उसमें तो हम आ ही चुके हैं। शुरू हो जाते हैं। अब हमारा किचन का काम चाय के बिना तो हो ही नहीं सकता, तो नींबू चाय मैंने दे दी और दूध चाय जो है मिल्क टी, वो हमने थोड़ा थोड़ा करके माँ बेटा दोनों ले ली। तो अब चलते हैं। पहले तो राइस बिठाएंगे, उसके बाद कोई सा एक सब्जी। हमारे घर में एक ड्राई सब्जी से कोई राइस खा नहीं सकता, इसलिए मुझे प्लान करना, अगर ड्राई सब्जी के प्लान है तो मुझे उसके साथ दाल बनाना पड़ता है। और सिंपल सब्जी बनाने का, अगर सिर्फ मुझे लगता है कि आज इतना झमेला नहीं करेंगे, सब्जी बना के छोड़ देंगे, तो तरी वाला सब्जी बनाना पड़ता है। मेरे घर में सबको थोड़ी सी ग्रेवी तो चाहिए, तो अकॉर्डिंगली मुझे प्लान करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बाद में करेंगे, पहले शुरू हो जाते हैं। इसमें मैंने चावल ले ली है। आज चावल सोक करने का टाइम नहीं मिला, फिर भी जो थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है उसमें अगर 10 मिनट भी मिले, मैं चावल को पहले अच्छे से धो लूँगी, फिर इसको सोक करके रख दूँगी। फिर मुझे चावल बैठाना है। पानी उबलता लाएगा, जब खौलता हुआ पानी होगा तभी हम उसमें चावल डालते हैं। चावल को मैंने अच्छे से धो लिया, फिर सोक करने के लिए रख दिया। ये मेरा फेवरेट कॉपर का बोतल है, हस्बैंड का बोतल था, फिर मैंने ले ली। राइस के लिए मैं हमेशा आरओ की पानी यूज़ करती हूँ। डायरेक्ट नल की पानी से मैं कुकिंग नहीं करती। हम पानी निकाल के चावल बनाते हैं, इसलिए वाटर नाप के देना नहीं पड़ता। जिस दिन पुलाव या तहरी या फ्राइड राइस इस टाइप की कुछ बनाती हूँ, उस दिन मैं वाटर नाप के डालती हूँ। आज ऐसे ही पानी डाल रही हूँ। ये पानी जब उबलेगा तब चावल डालूँगी। अब मुझे शुरू करनी है कढ़ी बनाने की प्रिपरेशन। आज हम बनाएंगे ऑमलेट की कढ़ी। यही सबसे आसान है और घर वाले सब अच्छे से खा भी लेते हैं। ऑमलेट की कढ़ी बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लिया है और पहले उसको चॉप कर रही हूँ। चॉप करने के टाइम जो छिलका वगैरह होता है वो रखने के लिए हमेशा एक बाउल यूज़ करना, इससे सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। जो भी पील करने के बाद जो भी छिलका वगैरह है आप वो बाउल में रखते जाओ, बाद में वो डस्टबिन में डिपॉजिट कर देना। देखना आपका किचन कितना नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। फिलहाल मैं चॉप कर रही हूँ प्याज। ऑमलेट की कढ़ी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की आलू लिया है। इसको अच्छे से पील कर लेंगे। पहले पील करने के बाद छिलका को मैं एक बाउल में रखते जा रही हूँ। इसके बाद सारे जो
वेजिटेबल की छिलका वगैरह होगा वो एक साथ जमा कर लेंगे। उसके बाद उसको डस्टबिन में डालेंगे। आलू को हम डाइस कर लेंगे, क्यूब शेप में छोटे छोटे करके काट लेंगे। मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है। पैन गरम हो जाने के बाद उसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। ऑयल गरम हो गया है। अब मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून जीरा। जीरा को कुछ देर भूनेंगे जब तक ना जीरा क्रैकल करने लगे और उसका कलर चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए। जीरा का कलर चेंज हो गया है और एक डिलीशियस खुशबू भी आने लगा है। इस टाइम हम डाल देंगे चॉप्ड अनियन। अनियन को भी हल्का लाइट ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। ऊपर मैंने चिमनी ऑन कर दिया है। अब अनियन को भी भूनना है, तब तक हम आलू को डाइस कर लेते हैं। आलू चॉप कर लिया है, इसको पानी में भिगो देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना के रख देती हूँ मेरे लिए। जब एकदम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, बिल्कुल मन नहीं करता ज़्यादा काम करने का, इस टाइम बहुत हेल्प होता है। आलू मैंने काट के भिगो दिया है। अब पानी खौल रहा है, बहुत ज़्यादा उबलने लगे हैं। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। उसके पहले मुझे चॉपिंग बोर्ड धोना है। अब हम इसमें डाल दूँगी चावल। अगर पानी निकाल के आप बनाएं चावल तो इसका एक ही रूल होता है कि पानी जब चावल का पानी जब बहुत ज़्यादा उबलेगा तभी आपको चावल डालना है, नहीं तो अच्छे से चावल नहीं बनेगा। अदरक लहसुन का पेस्ट कम से कम 7 दिन के लिए मैं बना के फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। अदरक लहसुन की पेस्ट, चिली पेस्ट, टोमेटो प्यूरी और 2-4 और मसाले मैं कैसे प्रिजर्व करके रखती हूँ उसकी विधि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हमने 1 टीस्पून फुल अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, थोड़ी सी और डाल दिया। एक्चुअली ये अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट है। अब हम इस मसाले को भी थोड़ी देर भूनेंगे जब तक ना अदरक लहसुन की एक अच्छा सा डिलीशियस सा खुशबू आने लगे। ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ी सी वेजिटेबल ऑयल। मैं एक साथ ज़्यादा ऑयल नहीं डालती, मैं बहुत कम ऑयल में जितनी ज़रूरत होता है उतनी ही ऑयल में खाना बनाना पसंद करती हूँ। बाद में अगर लगे कि ऑयल कम है तो मैं ऊपर से ऑयल डाल देती हूँ। जब मैं बाहर खाना खाती हूँ उसकी बात तो अलग है, लेकिन घर में जब खाना बनाती हूँ तो मैं ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। ये मेरी खाना बनाने की प्रोसीड्यूर है। अगर बाद में ज़रूरत होता है तो मैं ऊपर से डाल देती हूँ। अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छे से भून चुका है, एक डिलीशियस और टेम्पटिंग सा खुशबू आने लगे है। अब हम डाल देंगे काट के रखा हुआ आलू। आलू को 2-4 मिनट भून लेंगे। आज एक्चुअली मैं जल्दी खाना बना रही हूँ, नहीं तो आलू को मैं अलग से गोल्डन ब्राउन करके भूनना पसंद करती हूँ। हाँ, मैं इसमें डालूंगी टोमेटो प्यूरी। टोमेटो काट के भी दे सकते थे, मन तो कर रहा है टोमेटो काट के डाल दे, लेकिन आजकल का जो टोमेटो आ रहा है ये बिल्कुल गलता नहीं। अब अगर आधे घंटे भी कवर करके रख दो, जो टोमेटो पहले 5 मिनट या 2 मिनट में गल जाता था, अब आधा घंटा भी कवर करके रख दो तो वो गलता नहीं है। अब मैं डाल दूंगी सारे ड्राई स्पाइसेस। 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून जीरा और धनिया मिक्स करके मैं एक पाउडर बना के रखी हूँ, उसका आधा चम्मच डाल देंगे। और डालेंगे आधा चम्मच रेड चिली पाउडर। ये रेड चिली पाउडर मैं घर में बनाई हूँ, इसलिए इसका आधा चम्मच मार्केट का 2 चम्मच के बराबर तिक्का है, तो मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, मतलब इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेगा। सारे मसाले को 2-4 सेकेंड भून लेने के बाद मैं इसमें टोमेटो प्यूरी डाल दूंगी। अब मैं डाल रही हूँ
गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। ड्राई स्पाइसेस अच्छे से भून जाने के बाद अब मैं डाल दूंगी टोमेटो प्यूरी। अब मैं डाल दूंगी 2.5 कप पानी। मुझे थोड़ा सा ग्रेवी वाला सब्जी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। मिक्सी का जो कंटेनर है उसको ही धो के मैं डाल रही हूँ, लेकिन मिक्सी का कंटेनर में अगर ज़्यादा मसाला लगा हुआ है तो वो नहीं डालना चाहिए, नहीं तो मसाला का रॉ स्मेल आ जाता है। अब मैं ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट कुक कर लूँगी। चावल बन चुका है, चावल का पानी निकाल लिया मैंने। अब बारी है ऑमलेट बनाने की। अब ये जो अंडे है ये रूम टेम्परेचर में आ गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, पहले फैन ऑन कर लेती हूँ। तो अब इससे ऑमलेट बनाना इजी है। इससे अंडा निकालना आप भूल जाएंगे। उस दिन मेरा ये ट्रिक अपना के देखना। एक कोई भी सॉसपैन हो या कोई बड़ा सा कटोरा हो, उसमें आप थोड़ी सी पानी लेके अंडे को भिगो के रख देना, तो अंडे बहुत जल्दी रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। अब हम इसमें थोड़ी सी अदरक लहसुन वाला जो पेस्ट है वो डालेंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं तो रॉ स्मेल आ जाएगा। जस्ट लिटिल बिट, 1/4 टीस्पून से भी कम। इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ी सी चिली पाउडर। ये चिली मैं घर में बनाई हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा तीखी है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, जरा सी क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर। अब इनको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। और मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। पहले मैं फैन ऑफ कर लेती हूँ। लाइट अब तो जलेगा नहीं। हाथों हाथ किचन साफ करने के यही मज़ा है। जब खाने के बाद लास्ट टाइम हम किचन में क्लीनिंग करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं है। फिर भी हमारा आदत है कि डिनर के बाद एक बार पूरा किचन में साफ करके सोती हूँ, लेकिन तब एकदम जस्ट फॉर्मेलिटी रह जाता है। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल। ऑमलेट मस्टर्ड ऑयल में मैं बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ऑयल को फैला लिया, ऑयल भी गर्म हो चुका है। ऑमलेट को अच्छी तरह से चेक कर लेना है, ये अंदर से भी पक चुका है या नहीं, अंदर से कच्चा तो नहीं रह गया। ऑमलेट बन जाने के बाद इसको हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसको दूसरे ओवन में शिफ्ट कर देंगे। फिर से ओवन में कढ़ी की फ्राई पैन बिठा दिया है। ग्रेवी में उबाल आ जाने के बाद मैं ग्रेवी में डाल दूंगी ऑमलेट के टुकड़े और कवर करके 2 मिनट इसको कुक कर लूँगी ताकि ऑमलेट की एसेंस कढ़ी में आ जाए। अब मैं आपको रिभू की गिफ्ट दिखाती हूँ जो उसको पापा ने उसको दिलाया है। मेरे बच्चे को और उसके पापा को भी ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये टी शर्ट उसने 2 लिया है सेम कलर। एक ये और देखिए सेम कलर, मैंने मना किया था लेकिन उसको यही पसंद था। सारे लॉट में इतनी सारी कलर थी, उसको पसंद नहीं आया। ये दूसरा है, ये भी उसकी पसंद है। सारी टी शर्ट उसी की पसंद है। ये एक लिया है, ये बहुत कंफर्टेबल है। ये जो कपड़ा है ना ये बहुत कंफर्टेबल है, ये मुझे भी बहुत पसंद आया। ये एक लिया है और ये भी मेरी चॉइस है, बाद में रिव्यू ने भी ओके कर दिया। ये भी बहुत कंफर्टेबल। ये 4 टी शर्ट उसके पापा ने दिलाया है और मैंने जो दिलाया है, पता है मैंने क्या दिलाया? मैंने दिलाया है ये ऑनलाइन परचेज है। ये 6 kg का है
आजकल उसको, आजकल नहीं, आजकल बोलना गलत होगा, लास्ट 2 ईयर से उसको बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक चढ़ा है, मतलब एक्सरसाइज की, और रेगुलर योगा और एक्सरसाइज करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।